दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जोकर। मूवी के शुरू में हम गौतम सिटी को देखते हैं। इस सिटी के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास जॉब भी नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे। इन हालात में गरीब तबका जुराइम में मुलव्वस हो गया है। इस सिटी में हम जोकर को देखते हैं जिसका नाम आर्थर है, जो एक कंपनी के बोर्ड को उठाए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कुछ बच्चे उसके पास आकर उसे तंग करते हैं और वो बोर्ड लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब वो बोर्ड लेने के लिए उनके पीछे जाता है तो वो बोर्ड भी तोड़ देते हैं और आर्थर को मारने लगते हैं। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो कि अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने आया है। आर्थर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। उसे साइकोटिक डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में इंसान अपनी ख्याली दुनिया और असल दुनिया में फर्क नहीं कर सकता और ना ही अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। आर्थर जब परेशान होता है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, लेकिन गौतम सिटी के जो हालात हैं इनमें मेरा गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। वो उसे अपनी डायरी भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी दुआ है कि मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा हो। उसके बाद आर्थर घर आता है जहाँ वो अपनी माँ के पास रहता है। उसकी माँ उस शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए काम करती थी। अब उसकी जॉब भी खत्म हो गई है। आर्थर जब काम पर वापस जाता है तो उसका कुलीग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने मारा। तो बताता है कि मुझे कुछ बच्चों ने मारा है। तो वो उसे जबरदस्ती गन दे देता है और कहता है कि शहर के हालात खराब हैं, तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। आर्थर गन नहीं लेना चाहता लेकिन उसका कुलीग उसे जबरदस्ती दे देता है। आर्थर बहुत मासूम है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आर्थर बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है। वो जोकर बनकर बच्चों को अंसार होता है कि उसकी पॉकेट से वो गन गिर जाती है। वहाँ का स्टाफ और बच्चे भी देख लेते हैं। उसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करता है और उसे इस गन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि तुम बच्चों के हॉस्पिटल में गन लेकर ही क्यों गए। तो वो झूठ बोल देता है कि ये मेरे एक्ट का हिस्सा था। तो वो उसे जॉब से निकाल देता है। वो उसे ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे कुलीग ने बताया कि लास्ट वीक तुमने वो गन उससे खरीदी थी। आर्थर जब ट्रेन में बैठा घर वापस आ रहा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। ट्रेन में 3 लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं। आर्थर जब ये देखता है तो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और दुख की फीलिंग्स को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो लड़की वहां से चली जाती है और वो लड़के आर्थर की तरफ आते हैं। उसे कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, हमने तुम्हें कोई जोक सुनाया है। तो वो उन्हें बताता है कि मुझे दिमागी बीमारी है, लेकिन वो नहीं सुनते और उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम है जब आर्थर का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इन लड़कों पर गन से फायर करता है। 2 लड़के तो वही मारे जाते हैं लेकिन तीसरा भाग खड़ा होता है। आर्थर उसके पीछे जाता है और ढूंढकर उसे भी मार देता है। उसके बाद वो पब्लिक वॉशरूम में जाता है और जोर जोर से हंसता है, डांस करता है। वो अपनी ख्याली दुनिया में है। आर्थर जो बहुत ज्यादा मासूम था, इस शहर के हालात की वजह से आज वो मुजरिम बन गया है। फिर आर्थर अपनी नेबर सोफी के पास जाता है जो कि सिंगल मदर है। आर्थर उसे पसंद करता है और वो भी उसे अच्छे से बात करती है। अब वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सका। टीवी पर थॉमस वेन का इंटरव्यू चलता है। लोग उनसे शहर में होने वाले 3 मर्डर्स के बारे में पूछते हैं। वो लड़के उनकी कंपनी में काम करते थे। वो कहते हैं कि शहर के हालात ने गरीब तबके को अमीरों के खिलाफ कर दिया है। जोकर के बेस में जिसने 3 मर्डर किए, लोग उसके खिलाफ जाने के बजाय उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने फंड रोक दी है और तुम्हारा मजीद इलाज नहीं हो सकता। तो वो परेशान हो जाता है। उसके बाद वो एक थिएटर में शो करने आता है जहां उसकी नेबर सोफी भी है। फ्रस्ट्रेशन में वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसका शो खराब हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ सोफी भी है। वो देखता है कि हर तरफ उस जोकर की तारीफ हो रही है जिसने वो 3 मर्डर किए हैं। सोफी कहती है कि उस जोकर ने अच्छा काम किया है। आर्थर जब घर आता है तो टेबल पर कुछ लेटर देखता है जो उसकी मदर ने पोस्ट करने के लिए रखे होते हैं। उनमें एक लेटर थॉमस वेन के लिए था। वो लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस वेन के दरमियान अफेयर था। वो उनके घर काम करती थी और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। इन दोनों की क्लास में बहुत ज्यादा फर्क था, इसलिए दोनों का मिलना मुश्किल था। फिर वो थॉमस वेन के घर उनसे मिलने जाता है। वहाँ वो उनके बेटे ब्रूस वेन से मिलता है। वो उनके सामने एक्ट करके उसे हंसाता है। तभी वहाँ अल्फ्रेडो आ जाता है। वो उसे दूर कर देता है। आर्थर उसे बताता है कि मैं थॉमस वेन से मिलने आया हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। मेरी माँ और थॉमस वेन के दरमियान रिलेशन था। अल्फ्रेडो को गुस्सा आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो ख्यालों की दुनिया में रहती थी। ख्यालों की दुनिया और असल दुनिया में फर्क नहीं कर सकती थी। थॉमस वेन उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं था। वो सिर्फ उनकी ख्याली दुनिया का एक इल्यूजन था कि थॉमस वेन उनसे प्यार करता है। आर्थर जब घर आता है तो देखता है कि एम्बुलेंस खड़ी है
उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और उससे मर्डर के बारे में पूछते हैं जो जोकर ने किए हैं। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ आर्थर को मालूम होता है कि उन्होंने उसकी माँ से भी यही क्वेश्चन किए थे जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहाँ सोफी भी आई है। वो टीवी पर टॉक शो देखते हैं जिसका होस्ट फ्रैंकलिन है जो कॉमेडियन है। आर्थर उसका फैन है। वो शो में आर्थर के वो क्लिप दिखाता है जहाँ वो जोर जोर से हंस रहा है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका था। उसे ये देखकर बहुत ही दुख होता है। वो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि शहर के हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों ने जोकर के मास्क पहने हैं। हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है कि कैसे उसने 3 अमीर जादू को ठिकाने लगाया। फिर वो एक प्राइवेट थिएटर में जाता है थॉमस वेन से मिलने। वो उसे बताता है कि मैं पेनी का बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, हमारे दरमियान कुछ नहीं था। हॉस्पिटल में जाओ जहाँ तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा था तो तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। आर्थर बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपके गले लगना चाहता हूँ। वो उसे पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से वो अपनी माँ की फाइल चुरा लेता है। जब वो फाइल ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका बॉयफ्रेंड था जो उन्हें मेंटली टॉर्चर करता। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और जेल में उसकी डेथ हो गई थी। आर्थर को उन्होंने अडॉप्ट किया था। एक दफा आर्थर को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। सर पर एक चोट का निशान भी था। उसकी माँ उसे मारती थी। सारा सच जानने के बाद आर्थर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सूफी के घर जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। यहाँ में पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं था, ये बस आर्थर के दिमाग का एक ख्याल था। वो उसे अपने घर से निकाल देती है। आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। वो हॉस्पिटल में जाता है, अपनी माँ का फेस पिलो से दबाकर उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे आर्थर एक लाइव टॉक शो के लिए रेडी हो रहा है जिसमें फ्रैंकलिन उसके क्लिप्स दिखाकर लोगों को हंसाया था। वो शो में जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ उससे मिलने 2 साथी आ जाते हैं। एक वो था जिसने उसे जबरदस्ती गान दी थी और बात से झूठ बोलकर इल्जाम आर्थर पर लगा दिया था। वो उसे मार देता है और दूसरे साथी को जाने देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले आर्थर से इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। वो उसे रोकने के लिए कहते हैं। वो डांस करता हुआ गाना गाता हुआ जा रहा था। वो नहीं रुकता और भागकर एक ट्रेन में चला जाता है। वो उसका पीछा करते हैं। ट्रेन में पुलिस आ जाती है। वहाँ हर कोई जोकर के गेटअप में है। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस वाले से एक आदमी को गोली लग जाती है तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस वाले को मारना शुरू कर देते हैं और जोकर इस मौका का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो शो में पहुंच जाता है। वो फ्रैंकलिन को कहता है कि मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाओ। आर्थर शो में एज अ जोकर इंटर होता है, डांस करता है, सब लोगों को हंसाता है। वो शो में बताता है कि ट्रेन में होने वाले 3 मर्डर्स उसी ने किए हैं। वो थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे इसलिए उन्हें मारा। थॉमस वेन ने टीवी पर उनके लिए बात की। उनकी जगह अगर मैं मारा जाता तो कोई भी मेरा नाम न लेता क्योंकि मैं लोअर क्लास से हूँ और वो लोग अपर क्लास से। फ्रैंकलिन गुस्सा करता है कि शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सब तुम्हारी वजह से हैं, तुम मर्डर को सपोर्ट कर रहे हो। आर्थर को गुस्सा आता है। वो उसे भी गोली मार देता है। उसके बाद आर्थर पुलिस की कार में जा रहा होता है तो प्रोटेस्टर्स एम्बुलेंस की टक्कर करवाते हैं और जोकर को बाहर निकालते हैं। वो कार के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है। शहर में हर तरफ हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। थॉमस वेन किसी तरह अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर सेफली घर जाना चाहता है तो उनके सामने एक प्रोटेस्टर आ जाता है। वो उन्हें उनकी वाइफ को शूट कर देता है। उनका बेटा यतीम हो जाता है। जोकर जो कि बैटमैन सीरीज का एक कैरेक्टर था, लोग उसको फॉलो करते हैं और वो काफी फेमस हो गया था। आर्थर जो कि दिमागी बीमारी से लड़ रहा था, लोगों ने उसे ठुकराया, किसी ने उसे नहीं समझा और वो एक मुजरम बन गया। उसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में है। वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने आया है। वो उसे पूछा है कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसे कहते हैं कि मुझे एक जोक याद आ गया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। लास्ट में हम देखते हैं कि जोकर की लेग पर खून लगा हुआ है, यानी उसने साइकियाट्रिस्ट को भी मार दिया है और अब वो आज़ाद है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।